हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। आपका केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट सॉलिड स्टेट के कवर कर लिए हैं और आगे अब छठवें पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं कि जो आपके यूनिट सेल्स हैं उनके पार्टिकल नंबर कैसे होते हैं, कितने होते हैं और कैसे कैलकुलेट होते हैं, और साथ ही साथ आपके 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में जो पार्टिकल्स हैं उनकी पैकिंग कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा कॉलम बनाया हुआ है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे है ये। ओके, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताए थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में जो आपके यूनिट सेल्स थे वो सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड थे। ठीक है ना, यही आपके 4 यूनिट सेल थे जो इसके टाइप्स थे। ठीक है, अब हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे कैसे आपके इसमें अरेंजमेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपके सिंपल क्यूबिक की। ठीक है, आइए सिंपल क्यूबिक देखते हैं क्या है। तो सिंपल क्यूबिक में जो आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है वो कुछ इस टाइप का होता है जी। ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक में आपके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, कितने कॉर्नर्स हैं भाई, आइए देखते हैं। ये आपके मैंने कलर चेंज किए, ये फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर है, ये थर्ड कॉर्नर है, ये फोर्थ कॉर्नर है। ठीक है, इसी तरीके से ये फिफ्थ कॉर्नर है, ये सिक्स कॉर्नर है, ये सेवन कॉर्नर है और ये आपका एट्थ कॉर्नर है। ठीक है, टोटल 8 कॉर्नर है। ठीक है, अब 8 कॉर्नर के साथ अगर बगल में एक और हम लोग इस तरीके से क्यूब बना दें तो क्या होगा, इस कॉर्नर का पार्टिकल इस कॉर्नर के साथ भी होगा। ऊपर से बना दें यहाँ पे तो इस कॉर्नर के साथ भी होगा, इधर से बना दें तो इस कॉर्नर के साथ होगा। मतलब 1 पार्टिकल जो है वो क्या होगा, वो आपके टोटल 8 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। 1 पार्टिकल क्या होगा, टोटल 8 पार्ट में डिवाइड होगा। तो वह एक कोने में कितना पार्टिकल आएगा, एक कोने में आपका टोटल जो पार्टिकल्स आएगा वो आपका 1/8 पार्टिकल्स आएगा। मतलब आपका एक बॉल अगर कंसीडर करते हैं हम लोग, है ना, एक बॉल यदि हम लोग कंसीडर कर लें तो वो बॉल जो है, ठीक है, वो कितनी पार्ट में डिवाइड होगा, 8 पार्ट में। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले ये डिवीज़न होगा ये, फिर डिवीज़न होगा ये। कितनी पार्ट हो गए दोस्तों, ये पार्ट हो गए आपके 4 पार्ट। अब ये डिवाइड होगा ये पार्ट, अब ये डिवाइड होगा ये पार्ट, अब ये डिवाइड होगा इधर और ये डिवाइड होगा इधर। टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट्स। अब 1/8 पार्ट जो है एक क्यूब में आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा पार्ट आपका दूसरे क्यूब में जाएगा, तीसरा पार्ट तीसरे क्यूब में जाएगा, चौथा पार्ट चौथे क्यूब में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल क्यूब में 1 कॉर्नर पे टोटल कितने पार्ट्स मिलेंगे भाई, 1 कॉर्नर्स पे आपके 1/8 पार्ट्स मिलेंगे। और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल कॉर्नर्स आपके 8 हैं। तो इसलिए आपका क्या होगा, 8 × 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, सिंपल क्यूबिक में जो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो आपके 1 होंगे। आइए बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। पहले तो हम लोग याद कर लेते हैं कि फेस सेंटर्ड होता कैसे है। ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये। अब फेस सेंटर्ड में जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे भाई, फेस सेंटर्ड में जो आपके पार्टिकल होंगे वो मैंने बताया था आपके कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, और कॉर्नर्स के साथ साथ ये पार्टिकल्स कहाँ पे आपके होंगे, ये पार्टिकल्स आपके फेसेस पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, आमने सामने, इस तरीके से कहाँ पे होंगे, फेसेस पे होंगे। ठीक है, अब जो फेसेस पे हैं कॉर्नर्स की, तो हमने बातें कंसिडर कर ली कि 1/8 कैसे होगा। ठीक है, अब फेसेस की बात करते हैं। सपोज दैट ये आपका वॉल है, एक आपका वॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आपका बॉल रखता हूँ। ठीक है, ये आपका बॉल मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ पार्ट आपका इस साइड है और हाफ पार्ट क्या है, इस साइड है। ठीक है, तो क्या होगा, एक बॉल आपका हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो टोटल आपके जो फेसेस बन के तैयार होते हैं, ये कितने फेसेस होते हैं भाई, आइए देखते हैं कितने फेसेस होते हैं। जब फेसेस बन के तैयार होते हैं तो उस समय टोटल नंबर ऑफ फेसेस इसके होते हैं, ये आपका देखिए, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस,
और ये आपका ऊपर वाला 5 फेस और उसके पीछे वाला 6 फेस। टोटल आपके फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं जो कि आपके बन के तैयार होते हैं, ठीक है। अब इन 6 फेसेस में टोटल 1/2 जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने कंसिडर कर लिया था कि 1/8 होगा, ठीक है। कैसे ही होगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पे कितनी आएगी 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 कितना हो गया भाई? ये आपका हो गया 3, ठीक है। तो 1 + 3 इक्वल टू कितने हो गया भाई? तो भाई यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होंगे? ये आपका हो जाएगा 1 पार्टिकल और ये आपका हो जाएगा 3 पार्टिकल्स। टोटल आपके पार्टिकल्स हो जाएंगे यहाँ पे 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फेस सेंटर्ड में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पार्टिकल्स आता है किसमें? बॉडी सेंटर्ड में, ठीक है। बॉडी बॉडी मतलब आपके क्यूब के बीच में, ये आपका क्यूब है और इस क्यूब के बीच में जो आपका बॉडी बन के तैयार हो रहा है, उसके बीच में आपकी क्या होगी, इस पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी का मतलब आपका बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है। तो बाकी कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। कॉर्नर्स पे होंगे 1/8 और बॉडी सेंटर पे आपका एक होगा। तो ये टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे? तो हो जाएंगे 2 पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/8 आपका हो गया कहाँ पे? कॉर्नर्स पे, जो कि सिंपल क्यूबिक का होगा। और एक पार्टिकल्स कहाँ हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक के अंदर बॉडी में, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के अंदर बॉडी में एक पार्टिकल्स होगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंड सेंटर्ड। आपको याद दिला दें कि इंड सेंटर्ड आपका एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स आपके आमने सामने के दो फेसेस पे होते हैं। जब फेसेस पे होंगे तो जाहिर सी बात है 1/2 पार्टिकल्स होंगे, इस तरीके से 1/2 होंगे। और आमने सामने के केवल दो ही फेसेस पे बात की जाएगी तो कितने होंगे? 2 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कितने पार्टिकल्स होंगे? ये आपके 1 पार्टिकल्स होंगे। आपको अभी भी बताया गया कि 1 पार्टिकल्स होंगे। अब ये 1 पार्टिकल्स होंगे, ये 2 पार्टिकल्स होंगे। टोटल कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे आपके? 2 पार्टिकल्स यहाँ पे हो जाएंगे, जो कि किस में देखने को मिलेंगे आपको? बॉडी सेंटर्ड में, ठीक है। तो आइए रिकैप कर लेते हैं हम लोग। सिंपल क्यूबिक में कितने हुए भाई? सिंपल क्यूबिक में आपके हुए 1। फेस सेंटर्ड में कितने हुए भाई? फेस सेंटर्ड में आपके हुए 4। बॉडी सेंटर्ड में कितने हुए भाई? बॉडी सेंटर्ड में आपके हुए 2। और इंड सेंटर्ड में कितने हुए? इंड सेंटर्ड में हुए आपके 2। तो ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए जो आपके हमेशा याद आएंगे, ठीक है। हमेशा आपको याद करना पड़ेगा इसके बारे में। ओके, ये होगी बात नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। अब हम लोग बात करते हैं पैकिंग। व्हाट इज द पैकिंग? व्हाट इज द पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन द डायमेंशंस, ठीक है। मतलब आपके जो सॉलिड्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे आपके पैक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1 डायमेंशन में, ठीक है, 1 डायमेंशन में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो 1 डायमेंशन में जो पार्टिकल अरेंज होते हैं, ठीक है, उनका अरेंजमेंट केवल और केवल कहाँ होता है? लीनियर फैशन में होता है। इस तरीके से क्या होगा आपका? एकदम आपका लीनियर फैशन में होगा, ठीक है। सभी क्या होंगे? एक दूसरे से लगे होंगे, ठीक है। 1 to 1 लगे होंगे, 1 to 1 लगे होंगे। मतलब एक जो आपका सर्कल है, ठीक है, एक जो आपका बॉल है, वो बॉल मैक्सिमम कितने से लगा होगा भाई? वो बॉल जो है वो मैक्सिमम केवल 1 और 2 से लगा होगा, ठीक है। ये मान लीजिए है, इसको आप कंसीडर कर लो, इसको आप कंसीडर कर लोगे तो ये भी क्या होगा? 1 2 से लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनो यानी कि सिंगल डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में जो आपका पैकिंग होता है उसमें जो आपका पार्टिकल्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है? ये आपका 2 होता है, क्योंकि एक जो आपका बॉल है वो केवल कनेक्टेड होता है अपने आ- आसपास के दो बॉल से, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा? इसका इसका जो कंडीशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? 2, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। ओके, अब हम चलते हैं 2 डायमेंशन में, ठीक है। 2 डायमेंशन में क्या है भाई? सॉरी। 2 डायमेंशन में हम लोग दो तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, ठीक। पहला है इसमें स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में क्या होता है? एक पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल के जस्ट ऊपर पार्टिकल्स आपके इस तरीके से लगे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप, ठीक है। ए टाइप। अब इस तरीके से जब पार्टिकल्स आपके अरेंज होते हैं तो उसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि जब हम लोग सेंटर को कंसीडर करते हैं, जैसे इस तरीके से हम लोग सेंटर को कंसीडर कर ले पार्टिकल्स में, तो वहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि सभी के सभी आपके सेंटर्स जो हैं जब ज्वाइन करते हैं तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग जो बनती है उसमें जो सॉलिड है उतना अच्छा से पैकिंग नहीं हो पाती उसकी, और उसमें क्या होता है? आपके खाली स्थान यानी कि वॉइड जो है वो काफ़ी अमाउंट में बाकी रह जाते हैं। तो ज़्यादा टाइटली पैक होने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है।
तो ज़्यादा टाइटली पैक होने के लिए हम एक सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था कि स्क्वायर का फॉर्मेशन होता था, तो यहाँ क्या होगा, हेक्सागोन का फॉर्मेशन होगा। बट कैसे होगा आइए देखते हैं। ये देखिए, ये आपका पहली वाली लाइन है जो आपकी वन डायमेंशन में हुई थी, ठीक है। वन डायमेंशन में आपकी पहली वाली लाइन हुई थी। अब वन डायमेंशन की जो खांचे बनी थी, ये खांचे क्या है भाई, ये दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ये खांचे आपकी बनी हुई है। जो वन डायमेंशन में खांचे थी, उन्हीं खांचों में आपके सेकेंड लाइन आपकी अरेंज की गई है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड लाइन यहाँ पे अरेंज की गई है। अब सेकेंड लाइन में जो खांचे बनेंगी वो क्या होंगी, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन की अरेंज होंगी। थर्ड में जो बनेंगी वो क्या होंगी, फोर्थ के लिए अरेंज होंगे, ठीक है। ये इस टाइप का क्या होगा, इसमें अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब ऐसा अरेंजमेंट जब होता है और इसको सेंटर पे जब हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, ये आपका पॉइंट को जब कंसीडर करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका हेक्सागोन बन के यहाँ पे तैयार होता है, ठीक है। केवल यहाँ नहीं बनेगा, और भी आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ कंसीडर कर लिया, यहाँ कंसीडर कर लिया, यहाँ कंसीडर कर लिया, ठीक है, यहाँ कंसीडर कर लिया, यहाँ और यहाँ, तो क्या होगा, ये देखो, यहाँ भी आपका इस तरीके से हेक्सागोन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका हेक्सागोन बन के तैयार हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होती है, ये आपकी ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं इन कंपेरिजन टू स्क्वायर प्लेनर के। इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, ए बी टाइप होता है, ठीक है। ए बी टाइप में क्या होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है और ये ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक। अब ज़्यादा टाइटली बाउंड होने की वजह से ये आपके ज़्यादातर सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये आपके परफेक्ट सॉलिड्स नहीं है। परफेक्ट सॉलिड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके थ्री डायमेंशन में होता है, ठीक है। अब थ्री डायमेंशन में परफेक्ट सॉलिड कैसे फिक्स होते हैं, ये हम लोग देखेंगे आपके आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। अब के लिए, अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बार बार पढ़िए, खूब पढ़िए। और एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको फीडबैक में आप उसको दीजिए, ठीक है। मैं उसको देखूंगा, समझूंगा, जो भी उसमें कमी होगी उसको मैं बताऊंगा। ओके, बाय बाय।